हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया पार्ट भी कैसे फिलअप करना है, बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बायोमेट्रिक फिलअप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे पार्ट भी कैसे फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बायोमेट्रिक और जांच पर्ची फिलअप करके दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे पार्ट भी फिलअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग सेंटर पर जाएंगे तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट देना होगा, यानी कि आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, तो ऐसा फॉर्म आएगा। इसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप सीट अलॉटमेंट से देख करके UGSC ID डालेंगे। ये आपका रैंक कार्ड और सीट अलॉटमेंट में लिखा हुआ है। तो वो 22 से शुरू होगा, इस तरह करके होगा। उसके बाद डेट, जिस दिन आप रिपोर्टिंग सेंटर पर जाएंगे उसका डेट लिख दीजिए। अगर 29 को गए हैं तो 29 लिख दीजिएगा, और 30 को गए तो 30 लिख दीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट का नेम जो सर्टिफिकेट में वही लिखिएगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम लिखने के बाद जेएमएस का रोल नंबर वही रोल नंबर लिखिएगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपका परसेंटाइल आया है। वो BR से करके शुरू होगा। जब आप एडमिट कार्ड देखेंगे तो ऊपर में लिखा रहेगा, यानी बिहार से एग्जाम दिए थे तो BR से शुरू होगा, झारखंड से दिए होंगे तो GH से शुरू होगा। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक, जेएमएस में ऑल इंडिया रैंक कितना है, 2 लाख 3 लाख, उस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद जेएमएस का एप्लीकेशन नंबर एक ही है, 210 से शुरू होगा, इस तरह करके लिखा रहेगा। उसके बाद यूजीएससी रैंक में UR रैंक, यानी कि जनरल रैंक कितना है, 2000 है तो 2000 लिख देंगे, 1000 है तो 1000 लिख देंगे। कैटेगरी रैंक, आप किस कैटेगरी से है, BC से है या फिर SC से है या फिर ST से है या फिर EWS से है। जो भी कैटेगरी से वो पहले ऊपर में कैटेगरी लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद कैटेगरी रैंक लिख देंगे। उसके बाद अगर RCG से है तो RCG रैंक लिखेंगे, SMQ से है तो SMQ, EWS से है तो EWS। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर जितना भी आपका होगा उस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास हमेशा रहेगा। कोई भी डिटेल आना, इन्फॉर्मेशन आना होगा तो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए BTech कोर्स लिखेंगे। उसके बाद कौन सा कॉलेज मिला है, जो कॉलेज मिला वो लिख देंगे। अगर SCC सासाराम मिला है तो सासाराम लिखेंगे, MIT मिला है तो MIT मिलेंगे, भागलपुर मिला है तो भागलपुर लिखेंगे। हाँ, कौन सा डेट को आप रिपोर्टिंग सेंटर पर गए हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन देना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। अभी आपको ना सिग्नेचर करना है ना ही अंगूठा का निशान लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा जांच पर्ची, यानी कि चेक स्लिप। तो चेक स्लिप कैसे भरना है वो देखिए। सबसे पहले आपका नाम लिखना होगा हिंदी में। तो मान लीजिए रमेश नाम है तो रमेश लिख दीजिएगा, फुल नेम लिखिएगा। उसके बाद अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में नाम लिखिएगा। उसके बाद JMS का क्रमांक, यानी कि जिस JMN एग्जाम में ज़्यादा परसेंटाइल है उसका आप रोल नंबर लिख लीजिएगा। BR से शुरू होगा या फिर JS से, झारखंड से दिए होंगे तो झारखंड से होगा। उसके बाद AIR, यानी कि ऑल इंडिया रैंक कितना आया था JMS में वो लिख दीजिएगा। 2 लाख 3 लाख जितना आया था वो लिख दीजिएगा। कौन सा कैटेगरी से JMS का एग्जाम दिए थे वो लिख दीजिएगा। उसके बाद UGSC ID देख लीजिएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा। उसके बाद किस कैटेगरी से UGSC ID में फॉर्म भरे थे वो लिख दीजिएगा। उसके बाद UR अनारक्षित, यानी कि UR रैंक कितना है वो लिख दीजिएगा। कैटेगरी रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक जितना भी वो लिख दीजिएगा, जो कैटेगरी है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम लिख दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद अस्थाई पता, आपका जहाँ परमानेंट एड्रेस है वो लिख दीजिएगा और जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 7वां नंबर है विद्यालय या फिर महाविद्यालय का नाम जहाँ आप तत्काल पढ़ रहे थे, यानी कि जहाँ तत्काल अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप 12th जहाँ से कर रहे थे या फिर डिप्लोमा जहाँ से कर रहे हैं वो स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद पहचान चिन्ह, अगर कहीं कट वगैरह है, तिल वगैरह है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। मान लिया कट है तो कट लिख दीजिएगा, उसको जहाँ है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर लिखिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद ईमेल ID और आधार संख्या लिख दीजिएगा। डेट दे दीजिएगा जिस दिन आप वेरीफाई कराने जाएंगे। उसके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर करने के बाद इसको ऐसे ही रखिएगा। नीचे में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो लेकर, जो लेकर के जाएंगे उस पर आप टिक कर देंगे पहले से। जो आपके पास नहीं रहेगा उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं 10 दिन के बाद कॉलेज में जमा दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आयु सीमा की योग्यता लिखना होगा, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, या डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना साल कितना महीना कितना दिन हुआ वो लिख दीजिएगा, यानी कि 31/12/2021 तक आपका कितना साल कितना महीना हुआ वो लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्ष, यानी कि किस साल में आप इंटर पास किए वो लिख दीजिएगा। 20 में पास किए तो 2020 लिखिएगा, 21 में पास किए तो 2021 लिखिएगा। उसके बाद आपका कितना मार्क्स आया टोटल 500 में वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए 410 आया तो 410, 310 आया तो 310।
उसके बाद फिजिक्स में, उसके बाद मैथ में कितना मार्क्स आया, फिजिक्स में कितना मार्क्स आया, केमिस्ट्री में कितना आया, अंग्रेजी में कितना है, और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होंगे हिंदी, तो हिंदी में कितना मार्क्स आया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आपके आधार कार्ड के अनुसार आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी कैटेगरी में आप आते होंगे उस कैटेगरी का नाम लिख देंगे। SC होंगे तो SC, BC होंगे तो BC, OBC होंगे तो OBC। उसके बाद देखिए उम्मीदवार का अंगूठे का निशान, ये आपको अभी नहीं लगाना है, ये आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे लगाना है। उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर, ये सब आपको फैकल्टी के सामने करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 में सबसे पहले यहाँ देना होगा कि आप किस जाति से हैं, कुर्मी से हैं, यादव हैं या फिर भूमियार हैं, जो है उस जाति का नाम लिख दीजिएगा जो जाति से आप आते हैं। उसके बाद किस कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए आप कुर्मी है तो यहाँ कुर्मी लिख दीजिएगा, और किस कैटेगरी से आते हैं, BC से आते हैं या फिर EB से आते हैं, वो लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अंकित कोटि, तो जो UGSC ID में आपका अंकित है वही आप लिख दीजिएगा। BC होगा तो BC, EBC होगा तो EBC, यानी कि जो रैंक कार्ड में लिखा हुआ है उसके अनुसार देख करके आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य परीक्षण। तो अभी अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि मैं 10 दिन के बाद, एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि 10 दिन के बाद मैं आपको कॉलेज में आकर के जमा दे दूँगा। वैसे अगर आप अपग्रेड किए होंगे तो आपको नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखिए सबसे पहले यहाँ कॉलेज का नाम होगा कि कॉलेज का नाम कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। मान लीजिए मोतिहारी अलॉट हुआ तो मोतिहारी लिख दीजिएगा। जो ब्रांच अलॉट हुआ यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि ब्रांच होता है। मान लीजिए मैकेनिकल अलॉट हुआ तो मैकेनिकल लिख दीजिएगा। उसके बाद किस दिन आप वेरीफाई कराने आए हैं वो लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, ऑनलाइन आवंटन पाठ्यक्रम एवं संस्थान। उसके बाद देखिए आरक्षण कोटि का नाम, यानी कि आपको किस कैटेगरी से अलॉट हुआ है, UR कैटेगरी से अलॉट हुआ है या फिर BC कैटेगरी से अलॉट हुआ है या फिर SC कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुआ, वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए BC से हुआ तो BC लिख दीजिएगा, SC से हुआ तो SC लिख दीजिएगा। उसके बाद संस्थान का नाम, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसका नाम लिख दीजिए। जो भी ब्रांच हुआ अलॉट उसका नाम लिख दीजिए। तो देखिए जो भी यहाँ लिखेंगे सेम यहाँ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें आप अलग लिख दीजिएगा। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपका सीट अलॉटमेंट में वही लिखिएगा और नीचे भी सेम लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जांच अधिकारी जो वेरीफाई करेंगे वो साइन करेंगे। साइन करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। वेरिफिकेशन स्लिप लेकर के ही आपको घर जाना है। उसके बाद आप 3 जेरोक्स लेकर के जाइएगा। वेरीफाई कराने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। उसके बाद अगर अपग्रेड किए होंगे तो नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे, या फाइनल एडमिशन लिए होंगे तो कॉलेज आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप फिलअप कर दीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।